पर एकड़ डालना है। वैसे 100 लीटर गौमूत्र, हाँ, या फिर 10 केजी सिट्रिक एसिड के फ्रूट का जूस डालना है। ठीक है। अगर इन केस ये पीएच वैल्यू 8 से 8.5 हो गई तो फिर ये 200 लीटर हो जाएगा। हाँ, और ये 20 केजी हो जाएगा। दोनों में से कोई एक ही यूज़ करना है। ठीक है। गौमूत्र अगर यूज करें तो क्या सीधा सीधा यूज कर देना है, क्या कैसे? डायरेक्ट पानी में भी मिला के कर सकते हैं, या गौमूत्र को भर के पंपी में और ज़मीन पे स्प्रे भी कर सकते हैं सीधा। पर एकड़ बोल रहे हैं ना? पर एकड़। हाँ, खाली ज़मीन में छोड़ना है। ठीक है। अब पानी भी मिक्स कर सकते हैं, पर आपको देना इतना वॉल्यूम 1 एकड़ में है। नहीं, वही पूछ रहे भाई, जैसे 100 लीटर हमने गौमूत्र लिया भाई साहब, तो उसमें कितना पानी ऐड करें ताकि तभी वो पूरे उसमें कितना भी आप ऐड करो, वो अपने देने के तरीके के ऊपर निर्भर करेगा, आप कैसे देते हैं। अगर आप डब्बा बाल्टी से दे रहे हैं तो एक एवरेज 400-500 लीटर कर लो आप। अगर आप जो है ना स्प्रिंकलर से दे रहे हैं तो 10-15 हज़ार लीटर कर लो आप। और अगर आप जो है ना स्प्रे पंप से दे रहे हैं तो 100 लीटर में कर दो आप। 100 लीटर में हो जाएगा। हमारे स्प्रे पंप है। हाँ, तो 100 से कर सकते हैं आप। ठीक है। भाई साहब, ये अपना ये जो डायग्राम है 1 2 3 4, ये जरा क्या था समझने में? ये पूरी सॉइल को मिक्स कर दिया, फिर उसके 4 भाग बना दिए, और किसी भी एक भाग की मिट्टी को हमने लिया टेस्टिंग के लिए, है ना। 5 जगह से जो मिट्टी उठाई थी उसको मिक्स करके ढेर बनाया। ये थोड़ा 1 मिनट। हाँ ये एक भाग को लेकर तो टेस्ट किया है जी। ये बाकी 4 भाग करने का क्या पर्पस था? नहीं, 4 पर्पस ये थे कि सबको मिक्स करना है। हाँ, तो मिक्स में भी थोड़ा तो हमको टेस्ट करने के लिए लेना है। हाँ, थोड़ा लेना है, पर अगर हम थोड़ा ही कलेक्ट करेंगे तो पता चला उसको हमने तोड़ा तो बारीक मिट्टी थोड़ी ही निकली, है ना। फिर मोटे मोटे ढेले निकल गए, पत्थर निकल गए, कुछ निकल गया। तो इसीलिए हम जो है ना हाफ केजी 1 केजी के आसपास कलेक्ट करते हैं, फिर सबको मिक्स करते हैं, और मिक्स करके फिर थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, ताकि सॉइल का जो मिट्टी का क्वांटिटी है वो प्रॉपर आए और टेस्टिंग तक हमारे पास प्रॉपर पहुँचे। अगर हमने वहीं से थोड़ा कलेक्ट किया और फिर हमने सबको मिक्स किया और उसकी मिक्सिंग थोड़ा ताड़ी करके और वो हटाया, तो पाउडर फॉर्मेट में बिल्कुल थोड़ा आएगा आपके पास, समझ गए, है ना। तो इसलिए क्वांटिटी में लेते हैं और फिर क्वांटिटी को मिक्स करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब आते हैं हम जो है, अगर पीएच वैल्यू 6.5 से कम हुआ, यानी कि 6 हुआ, तो मिट्टी हुई एसिटिक। इस केस में आप 250 केजी चूना पाउडर या 250 केजी रॉक फॉस्फेट पाउडर। तो इसमें फास्फेट कम होगा भाई साहब? नहीं, यूज़ करेंगे। फॉस्फेट कम होने से उसका कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है, पीएच को सुधारने के लिए ये चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है। लेकिन भाई साहब, इसका असली टाइम क्या होगा? गर्मी के समय में ये काम करना चाहिए। यानी लगभग अप्रैल और मई के। हाँ, बिल्कुल। 250 केजी चूना पाउडर। हाँ, 250 केजी चूना पाउडर या फिर 250 केजी रॉक फॉस्फेट पाउडर। इसमें जैसे हमने अभी फसल निकाली है भाई साहब, फसल कल्टीवेशन के बाद करें या नहीं, इसको डालने के बाद कल्टीवेट करके फिर छोड़ना है। ठीक है ना। फिर सन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाँ, तो ये रॉक फॉस्फेट पाउडर 250 किलो या 250 किलो आप चूने का पाउडर, ये 2 चीज़ें आप इसमें लेंगे। इनमें से कोई एक लेंगे, सॉरी दोनों नहीं लेना है, इनमें से कोई एक विकल्प है ये। तो ये 6 पीएच की मिट्टी में डालेंगे। अगर इनकेस अगर ये 6 से और कम हो गया, 5.5 हो गया, तो फिर ये जस्ट 500 हो जाएगा चूना पाउडर। और रॉक फॉस्फेट भी 500 हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे जिस पानी का टीडीएस मान लो ज़्यादा, वैसे तो उसका पीएच भी हाई होगा।
हाँ, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। TDS अलग है कहानी, pH अलग है कहानी, ठीक है। तो अभी हम केवल सॉइल के पीएच की बात कर पीएच की बात कर रहे हैं, पीएच पे कुछ बात नहीं कर रहे हैं। अभी करेंगे पर स्टेप बाय स्टेप। अभी हम जहाँ हैं वहाँ पहले बात करें। तो अभी सॉइल के पीएच की बात हो रही है, तो हमने क्या किया, अगर गड़बड़ है तो ये एप्लीकेशन करके हमने उसको ठीक कर लिया। अब ये ठीक तो हो गया, मान के चलो आपने बीमारी थी वो पकड़ ली, बीमारी का ट्रीटमेंट भी कर दिया, लेकिन अब ये कभी हो ना, आगे कुछ इस तरीके की सिचुएशन ना बने, उसके लिए हम क्या करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, और भाई जी ऊपर वाला जो है ना, जिप्सम भी तो ऐड करते हैं। हाँ, जिप्सम भी ऐड कर सकते हैं इस वाले केस में। हाँ, इसमें उसमें जिप्सम की क्या क्वांटिटी? वही 250 kg यूज़ करना पड़ेगा, आधा नंबर कम होने पे। यानी फिर 8.5 से 500। हाँ, मिट्टी का उपचार करना है सेकंड फेज में। ये ट्रीटमेंट कॉमन है। पीएच तो तब करना है जब हमें लगे कि हम खाना दे रहे हैं और मिट्टी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, तब हमें पीएच पता करना है। और मिट्टी का उपचार हर साल करना, वो भी गर्मी के टाइम में। इसमें आपको 100 किलो चूने का पाउडर। अच्छा, इसका बेस्ट टाइम बताना क्या रखें ट्रीटमेंट का? गर्मी के समय में, है ना। प्लस 50 kg नीम का पाउडर। ये आपको प्रति एकड़ यूज़ करना, प्रति एकड़, हर साल, प्रति वर्ष, ईयरली। अब देखिए पॉइंट, ये जनरल रिकमेंडेशन। हाँ, ये जनरल रिकमेंडेशन है। बट अगर मिट्टी आपकी एल्कलाइन नेचर की है तो इस वाले ट्रीटमेंट में से चूना इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन नीम का पाउडर इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर मिट्टी सामान्य पीएच की है, या फिर सामान्य पीएच के साथ साथ में एसिटिक नेचर की है, तो भी चूना यूज़ होगा और नीम पाउडर भी यूज़ होगा। एसिडिक में भी चूना यूज़ होगा और नीम भी यूज़ होगी। अगर सामान्य पीएच है तो चूना भी यूज़ होगा, नीम भी यूज़ होगी। और अगर एल्कलाइन पीएच है ना, माने पीएच वैल्यू का नंबर ज़्यादा है, तो फिर चूना छोड़ के नीम ही यूज़ होगा केवल ट्रीटमेंट में। ये एक कंडीशन होती है जहाँ पे पूरा रिपीट कर दीजिए, चूना यूज़ नहीं होगा। पूरा एक बार रिपीट। ये मिट्टी का जो उपचार है वो साल में एक बार हमको करना है। समय होगा गर्मी का, यानी कि मार्च के बाद कभी भी, जून के पहले। वैसे जो आपने 2 केस बताए, पीएच ठीक करने का और मिट्टी का उपचार, क्या ये दोनों हम एक साथ कर सकते हैं? दोनों एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये गर्मी के समय में करना है, मार्च से जून के बीच में करना है। और पीएच अगर सामान्य है मिट्टी का, यानी कि 7.5 से 6.5 से 7.5, तो भी हमें 100 किलो चूना और 50 किलो नीम का पाउडर डालना ही डालना है, ठीक है। अगर पीएच वैल्यू एसिटिक नेचर की है, यानी कि 6.5 से कम है, तो भी हमें चूना और नीम पाउडर का ट्रीटमेंट करना ही करना है। अगर लेकिन मिट्टी एल्कलाइन नेचर की है, यानी कि 7.5 पीएच है, से ज़्यादा है, 8 है, 8.5 है, 9 है, तो फिर चूना बस इस्तेमाल नहीं होगा, बाकी नीम पाउडर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होगी, ठीक है। ये चूना जो था ना, आप जो बता रही थी, चूना पाउडर यूज हो, पाउडर डस्ट चूना फॉर्म, पाउडर 50 kg नीम। 200 केजी लिखा ना भाई साहब आपने? हाँ चूना पाउडर हाँ 100 kg ना। वो कहता 8 pH है तो 100 kg। हाँ। 8.5 है। ये 8.5 पे बात करें। ऐसे होता है। नहीं, अभी जो लिखे 100 kg, वो ही रेंज के लिए लिखे ना, नॉर्मल रेंज के लिए। नॉर्मल रेंज के लिए, नॉर्मल रेंज में 100 kg। और ये रेंज ज़्यादा एसिडिक होगा, 8 है हो गया, फिर 200 कर लेंगे। चूना नहीं यूज होगा, फिर चूना यूज़ नहीं होगा। खाली नीम यूज होगा। देखो अभी जो पीएच को सुधारने का ट्रीटमेंट अलग बता रहे थे हम, और ये सॉइल का ट्रीटमेंट अलग है। वो पीएच का ट्रीटमेंट था जो 8.5 होने पे आप बढ़ा रहे थे उसे, ठीक है ना। और ये मिट्टी का उपचार है, बेसिकली ये कॉमन ट्रीटमेंट है, ये हर साल आपको करना है, सामान्य है तो भी करना है। वैसे तो भी मान करना लो, हम वो पूछ रहे आपसे, हम्म, जैसे आपने बोला कि नीम खली कितनी बोली आप? 50 50 किलो। 50 किलो।
क्या इसको मान लो 100 kg डाल दें तो कुछ फायदा? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं होगी, डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उतने से मिनिमम 50 किलो मिनिमम 50 डालना है। और अगर नीम की पाउडर ना मिले तो पत्तियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। 200 kg फिर ग्रीन लीव्स आपको यूज़ करना पड़ेगी। गीली या सूखा होगा? नहीं, सूखा नहीं, गीला पत्ती। गीली पत्ती ज़्यादा इफेक्टिव है। हाँ। गीली पत्ती ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन कई बार जब वैसे हम सफाई करते हैं ना कैंपस की, तो सूखी पत्ती निकलती है, क्या वो भी डाल सकते हैं? हाँ, वो भी डाल सकते हैं, पर वो उतना इफ़ेक्ट नहीं करेगी। जहाँ पे पत्ती पड़ी रहेगी वो वहीं पर फ़ायदा करेगी। लेकिन नीम की पत्ती क्या होती है, जो गीली होती है वो मिट्टी के अंदर जाने के बाद में सूखती है, और सूखने पे वो मॉइस्चर क्रिएट करती है। वो मॉइस्चर पूरे मिट्टी के वातावरण को पॉइजनस बनाता है, उसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो जो सूखी पत्ती हैं उधर कंपोस्ट खाद में डाल सकते हैं। हाँ, कंपोस्ट खाद में डाल सकते हैं आप। और डायरेक्ट यदि हम खेत में डालते तो वो कंपोस्ट हो गया, वो भी हाँ, वो भी कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। अब मिट्टी के उपचार के बाद नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट होता है मिट्टी का कार्बन बढ़ाना। ठीक है, अब मिट्टी का कार्बन कैसे बढ़ेगा, तो उसके क्या उपाय हैं? तो देखिए, बहुत सारे उपाय हैं। पहला उपाय है कि 10 टन प्रति एकड़ ये 4 उपाय हैं। इनमें से कोई भी एक उपाय को अपन अपना सकते हैं। पहला है कि हम 10 टन प्रति एकड़ गाय के गोबर का कंपोस्ट इस्तेमाल करें कार्बन बढ़ाने के लिए, या फिर 10 टन हम कोई भी मटेरियल का कंपोस्ट इस्तेमाल करें कार्बन बढ़ाने के लिए, या फिर 500 kg हम कोल पाउडर का इस्तेमाल करें। कोल पाउडर क्या होता है? कोयले का पाउडर है ना, जो वैसे जो ये काला कोयला निकलता है इसी को क्रश करके बोल रहे हैं आप? हाँ, डस्ट बना के। कोयले की खराब नहीं चलेगी? नहीं, राख अलग चीज़ है, वो नहीं चलेगी। ये कोल कौन सा बोल रहा है? लकड़ी जलने के लकड़ी बाद का जो- या फिर पत्थर का कोयला भी हो सकता है। जो खानों से जो पहले ट्रेनों में यूज होता था, वैसे भट्टियों में जो यूज होता था कायला कोयला, उसी को बोल रहे हैं वैसे? बिल्कुल। करके उसका पाउडर बना के भी डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लकड़ी का जो भूसा निकलता है वो लकड़ी छिलने के बाद उसको जलाते हैं। इसकी क्वांटिटी कितनी है? 100 डेचा की? हमको कोयला चाहिए, लकड़ी के बुरादा को जला के राख बनेंगे, कोयला नहीं बनेगा। भाई साहब के कहने में कोयला ठीक है। ये तो लास्ट वाला हरी खाद का कितना क्वांटिटी? हम्म? ये सन डेचा हाँ, ये सन, ढैंचा, उड़द, मूंग, ये 10-10, 15-15 किलो एक एकड़ में बोना पड़ते हैं। इनको बो के, ग्रीन मैन्योर। हाँ, ग्रीन मैन्योर, इनको बो के और 40 दिन के बाद में आप उसे क्या करिए, मिट्टी में ही मिक्स कर दीजिए, पलट 10 दीजिए। किलो ईच? हाँ उड़द लिखे हैं ना? हाँ, उड़द। उड़द में मतलब ये चारों चीजें 10-10 किलो, माना टोटल 40 किलो हम्म, प्रति एकड़।
हाँ भाई साहब, थोड़ा सा ये तिल के बारे में बताइएगा आप। पिछली बार किसी ने बताया था कि तिल ज़्यादा इफेक्टिव होता है एक करने के लिए, इनमें सबसे ज़्यादा कार्बन बढ़ाने के सबसे ज़्यादा ढैंचा सबसे बेस्ट होता है। साढ़ा और डेंचा। क्योंकि फिर हमने पिछली बार गांधी नगर में 2 बार सिर्फ तिल ही लगाया था इसमें से कोई इम्प्रूवमेंट आ गया तिल में, लेकिन किसी ने गाइड किया था। ढैंचा लगाइए आप, ढैंचा सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ बोने के बाद उसे कल्टीवेट कर दो 40 दिन बाद, तो मिट्टी का कार्बन इन्हांस होता है, बढ़ता है एकदम से। फिर सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है संतुलित और संपूर्ण डाइट देना सॉइल को। भाई सर, जैसे जो 4 आपने बताया सन ढैंचा, केवल इनमें से मान लो ढैंचा ही बोल दे, एक और भी चलता है सर? हाँ, एक ही बोना है किसी में से एक। किसी में से एक? हाँ, हम तो मिक्स करके बोलते हैं चारों भाई, वो गलत है, हम तो हर बार मिक्स करके बोलते हैं भाई। वो कोई गलत एक- है। तो भाई साहब मैंने आपको अभी पूछा, मैंने अभी आपको पूछा ना कि 10-10 किलो का ईच 40 किलो। नहीं ईच नहीं, सॉरी, वो 10-10 माने 10-10 किलो बीज लगेगा किसी भी एक चीज़ का, पर आपको 10 मिक्स किलो। करके नहीं बोना है, किसी भी एक चीज़ को बोना है, एक बीज कोई भी एक ही बोना है, सिंगल। तो भाई साहब हर साल हम पिछले 4 साल से 5 साल से मिक्स करके ही बोलते हैं। 14 चीज मिलाकर 14 चीजें मिक्स बीज, और इतना महंगा बीज आया भाई जी, मिक्स करके बोए। हमारा जो अनुभव कहता है वो ये कहता है कि हमें कार्बन ही बढ़ाना है ना, हाँ जी, ठीक है, और वो किसी एक चीज़ से जब बढ़ रहा है तो 14 क्यों बोना? और वो कॉस्टली पड़ता है भाई साहब। वो तो बहुत बड़ी कहानियाँ हैं उसके अंदर, अपन उस पर डिबेट नहीं कर रहे। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, और वो पूरी जब किसी एक प्रैक्टिस से पूरी हो रही तो हम 10 तरह की प्रैक्टिसों को क्यों ऐड कर रहे हैं? इवन उन पौधों को भी ग्रो करने में तकलीफ होती है क्योंकि वो सब आपस में फाइट करते हैं। और उसमें भाई साहब एक हमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हुई, मान लो जैसे ढैंचा तो जल्दी गल जाता, बाद में मिक्स हो जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ कि बहुत सारी बातें हैं डिबेट करने के लिए उसके अंदर। तो एक भाई बात तो वही है, नॉलेज को जितना सिंपल किया जाए, जितना प्रैक्टिकल और व्यवहारिक किया जाए, उतना अच्छा आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। आप ढैंचा लगाइए, आप देखिए 40 दिन के बाद और रिजल्ट आपको मिलेगा। किसी भी एक चीज़ को आपको लगाना है। हाँ, बीज, हाँ, वैसे जैसे हम ये हमारे पास टाइम है 45 दिन में, क्या हम साल में 2 बार भी ऐसा कर सकते कंटिन्यू? नहीं, 3 साल में एक बार आप कर दो तो भी चलेगा, ऐसे साल में 2 बार करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मालूम है ना, पिछली बार किसी ने हमें बताया कि 2 बार करो ज़्यादा फायदा मिलेगा, तिल लगवाए तो हमें ज़्यादा बेनिफिट मिला नहीं। आपको केवल एक ही बार करना है। और देखो क्या होता है, ये जो प्रैक्टिस लिखी है ना मैंने, ये कार्बन बढ़ाने की प्रैक्टिस एक ही बार आपको करनी है। जब एक बार हो गई तो 3-4 साल बाद भले आप रिपीट कर दो, पर हर बार करने की ज़रूरत नहीं है। हर बार तो हम मिट्टी को संपूर्ण आहार दे ही रहे ना भाई। आप इसको ऐसे समझिए, पहले हमने बीमारी पता की, जब बीमारी पता कर ली तो उसका ट्रीटमेंट कर दिया। अब अगले से कभी बीमारी ना हो उसके लिए हमने कॉमन ट्रीटमेंट किया, ठीक है, सॉइल के अंदर चूना और नीम पाउडर का। फिर उसके बाद मिट्टी का कार्बन बढ़ाया, यानी कि कमजोरी जो बीमारी से आ गई थी उसको एक झटके में हमने कार्बन बढ़ा के फुलफिल किया, यानी कि मिट्टी का ब्लड बढ़ाया। जब वो बढ़ गया तो फिर हमने कंप्लीट डाइट और बैलेंस डाइट देना चालू कर दी। अब जब हम बैलेंस और कंप्लीट डाइट दे रहे हैं, संपूर्ण खाना खा रहे हैं, तो डिफिशियंसी आने का कोई चांस नहीं है और अलग से हमें कोई प्रोटोकॉल फॉलोअप नहीं करना है। और कंप्लीट और बैलेंस डाइट से ना हमारा कभी पीएच गड़बड़ होगा, तो ना हमें वो पहली वाली प्रैक्टिस करनी है और ना ही हमें कार्बन बढ़ाने के लिए ये वाली प्रैक्टिस करनी है। यानी कि केवल और केवल 2 प्रैक्टिस कंटिन्यूसली होंगी। वो सॉइल का ट्रीटमेंट जो साल में एक बार गर्मी के टाइम पे होगा, और मिट्टी का खाना जो फसल लगने पे और लगने के बाद दिया जाएगा। बस इतना ही सा है साइंस इसका। इसमें जैसे आपने पीएच को बहुत अच्छे से क्लियर किया, थोड़ा सा इसमें ये चाह रहे हैं मिट्टी का कार्बन की क्या रेंज हो? एक 2 से 5% होना चाहिए मिट्टी का कार्बन। इसको थोड़ा सा आप डिफाइन कीजिए। हाँ, मिट्टी का कार्बन 2 से 5% होना चाहिए। 2 से 5 होना चाहिए। ये 2 से 0.5 नहीं 2% टू 5%। ये एक बहुत अच्छी हेल्दी सॉइल का पीएच है, माने वो है कार्बन, है ना। और अभी हमारा कार्बन जो है ना बचा है
0.5%, 0.10%, इतना ही है भाई साहब। बस इतना ही है। तो 1% भी अगर आ गया तो हेल्दी सॉइल होगी, और 2 से 5 आ गया तो बहुत मज़ेदार सॉइल है। शायद वो जो इंडिकेटर लिखता है 0.5 से मोर देन 0.5 होना चाहिए, इस टाइप का कुछ इंडिकेटर। वो इंडिकेटर इसलिए देने लगे हैं क्योंकि हेल्थ इतनी ख़राब हो चुकी है कि इतना तो पहुंच जाओ। हाँ, अब देखो भाई कम है तो कम में भी उन्होंने कहा और कम से कम कितना चल सकता है। रेंज 0.5 से ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, कम से कम 1% मिनिमम होना चाहिए, कम से कम 1%। 0.5 तो किधर लाइन में नहीं लग रहा। और वैसे मिट्टी में कार्बन का रोल क्या है, थोड़ा सा ये भी आप। कार्बन जैसे हमारे शरीर में ब्लड का रोल है, वैसे मिट्टी के अंदर कार्बन का रोल है। कार्बन जैसे ब्लड हमारे शरीर को सारे इंग्रेडिएंट बॉडी के हर पार्ट्स को पहुंचाता है। जैसे हमारे मस्तिष्क में कोई आयरन को पहुंचाना है तो कैसे, हम जब खाना खाते हैं फिर वो आयरन जो है ना हमारे खाने में होता है, फिर वो खाने से किडनी के माध्यम से फिल्टर होके कहाँ जाता है, ब्लड में मिलता है, फिर ब्लड के माध्यम से नर्वस सिस्टम के माध्यम से ब्रेन तक पहुंचता है, तो वो आयरन की कमी को वो पूरा करता है। तो वैसे ही मिट्टी के अंदर जो जो तत्व चाहिए पड़ते हैं वो कार्बन ही उसको सपोर्ट कराता है पौधे तक पहुँचाने के लिए। मीडियम है वो। यानी जैसे भी आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, जैसे पीएच कम है, हाँ। तो वो कम मात्रा में उठा पाएगा, प्रॉपर मात्रा में नहीं उठा बराबर। पाएगा। इसी तरह मान लो हमारा कार्बन भी कम है, हाँ जी हाँ, तो भी हम कितना मटेरियल उसके अंदर डालें, कितने डोज डालें, प्रॉपर मात्रा में उसको कार्बन मिट्टी की जान है, ब्लड है मिट्टी का। हमारे शरीर में जैसे ब्लड होता है वैसे मिट्टी में कार्बन ब्लड होता है। तो ये 4 प्रैक्टिस में से 2 आपको रिपीट करनी है और 2 फिर आपको नहीं करनी है। और इसमें भाई साहब थोड़ा सा संतुलित और संपूर्ण भोजन भी आप लिखना क्या है। हाँ, वो बताएंगे, वो अलग टॉपिक है पूरा, तो वो हम करेंगे डिस्कस। भोजन इसको लेना भाई साहब थोड़ा। हाँ हाँ, बताएंगे, इसको भी करेंगे, कल करेंगे इसको डिस्कस। तो शाम का क्या रहेगा वैसे? हम लोग अभी वहाँ पे कल्टीवेशन प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट कैसे है ना। ठीक है, तो ये विषय जो है ना सॉइल हेल्थ का, सॉइल की कैटेगरी पहचान के उसमें फसल लगाना, फिर सॉइल के अंदर क्या चल रहा है वो रिपेयर करना, और फिर क्रॉप लगाना, ये टॉपिक बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट है। और अगर ये दोनों बातें हम शामिल करते हैं अपनी खेतीबाड़ी में तो निश्चित तौर पे बीमारियां 70% तक आप यहीं कंट्रोल कर लेते हैं। और मिट्टी के हिसाब से अगर फसल आप देते हैं तो मिट्टी अपने हिसाब से फिर आपको फसल देगी। हमको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इतना दीजिए, वो अपने आप देगी। यानी मिट्टी की हेल्थ के ऊपर ही काम करना। हाँ हाँ, मिट्टी की हेल्थ पर ही काम करना होता है, तभी जाके आप कीड़ों को और बाकी चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, तो ये अध्याय अपना कंप्लीट होता है। और इसके बाद हम लोग सेकंड हाफ में फील्ड पे प्रैक्टिकल करेंगे कल्टीवेशन प्रोसेस को पूरा, कौन सी क्रॉप कब कैसे लगानी है, कौन सी फसल को क्या स्टेप्स में लगाना होता है, ये सारी प्रैक्टिस हम लोग वहाँ पे करेंगे। ठीक है भाई साहब, तो हाँ, हम शाम को ये चाह रहे हैं कि एक बार आप हमें ये पीएच का जैसे आज आपने बताया ना, प्रैक्टिकल करके दिखा। तो पीएच पेपर आप मंगवा लीजिए, कर देते हैं वहाँ पे। पीएच, हाँ पीएच किट शायद अपना जो क्रांति किट है, पेपर बोल रहे हैं। पेपर नहीं है, क्रांति किट अपना पास है। अच्छा, तो अब वो किट का नहीं पता कि कैसे निकलता है उसमें पीएच, तो लेकिन पेपर पीएच कहाँ से मिल सकता है भाई? मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। हाँ तो मंगवा लेते हैं। क्या क्या हमारे को भी पता चल हमने क्या हाँ प्रैक्टिकल करना बिल्कुल, आ जाएगा ना। 1 लीटर डिस्टिल वाटर, बैटरी का पानी 20 रुपए का आएगा 1 लीटर, वो अपने पास है। बस तो ठीक है। और एक पीएच पेपर ले आइए, तुरंत अपन 5 मिनट में फील्ड पे ही खड़े होकर निकल। उसमें कुछ चीजें होंगी तो हमें भी समझ में वो क्रांति किट का जो टूल है हाँ मेरा पास है, हाँ उसका भी डायरेक्शंस भी है, उसको भी साथ साथ कर लेंगे, ठीक है, चले, क्योंकि रेडीमेड यूज़ के लिए ना, नॉर्मल यूज़। ठीक है ना। अच्छा, इधर ही ये चंद्रेश भाई टाइम नहीं बताया।